कहानी सुनना चाहोगे? लेकिन रुको, आज नहीं। इस कहानी के बारे में मैं सिर्फ बताऊंगा, पढ़नी तो आप ही को होगी, क्योंकि कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, जी जाती है। और जीने की एक खास बात होती है, हर किसी का ढंग अलग होता है, इसीलिए हर इंसान के लिए वही कहानी अलग अलग होगी। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे नायक की जो खुद गुनहगार है, उसके कुछ विश्वास और इन्हीं विश्वासों के खिलाफ चल रही उसकी जिंदगी। मैं बात कर रहा हूँ एक विरोधाभास की जो उसी के भीतर चल रहा है, अपने निर्णय और उनके परिणामों का विरोधाभास। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी कहानी की जो नैतिक अनैतिक चीज़ों से काफ़ी आगे है, बस कुछ परिस्थितियाँ और कुछ निर्णय, बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह। परिस्थितियाँ, निर्णय और परिणाम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी किताब की जो एक खूनी के नज़रिए से है। मैं बात कर रहा हूँ क्राइम एंड पनिशमेंट की। अब कहानी तो मैं सुना नहीं सकता, हाँ, लेकिन सुनाऊंगा अपना अनुभव इस कहानी की तरफ। क्या पता ये भी एक कहानी हो। क्यों ना शुरू से शुरू किया जाए। 19 अगस्त मेरा जन्मदिन। हालांकि मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूँ जिन्हें उनका जन्मदिन आम दिनों से ज़्यादा खास लगता है, लेकिन तब भी मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौके पर अपने आप को एक तोहफा दिया जाए। और मेरा बड़ा दिल तो देखिए, मैं मान भी जाता हूँ। बात हुई है एक तोहफे की, तो एक किताब से बेहतर क्या ही तोहफा हो सकता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बस एक वजह है एक और किताब खरीदने की, लेकिन वो झूठे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा चलो, मान लिया कि वो तोहफा बस एक बेवकूफ़ झूठ था जो मैं अपने आप से कह रहा था, लेकिन तब भी वो बेवकूफ़ झूठ मेरा था। झूठ झूठ की एक झूठी बात होती है कि हमारा बेवकूफ़ झूठ कितना ही झूठा हो, वो तब भी किसी और के होशियार सच से बेहतर है, क्योंकि वो झूठ हमारा होता है, जैसे कि ये मेरा है। मेरी झूठी बातों को छोड़ो, किताब पर आते हैं। – 24 अगस्त को किताब मेरे हाथों में होती है। ये किताब पढ़ने में काफ़ी वक्त लग गया, क्योंकि एक, मैं कोई एक्टिव रीडर नहीं हूँ, और दूसरी बात, मैं किताब मज़े के लिए पढ़ता हूँ। इसीलिए मुझे आदत है कुछ पन्ने या फिर चैप्टर्स एक से ज़्यादा बार पढ़ने की, और ये चीज़ इस किताब के बारे में कुछ ज़्यादा ही हुई। मेरे लिए यह किताब वाकई काफ़ी ख़ास और अलग रही है, क्योंकि शायद मैंने इसे अपने ऐसे हालात में पढ़ा है जब मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। मानसिक तौर पर मैं अजीब स्थिति में था, और शायद यही इस किताब की ज़रूरत थी, मानसिक अस्थिरता। मैं थोड़ा समझाता हूँ। क्राइम एंड पनिशमेंट एक साइकोलॉजिकल नॉवेल है, और इसे पढ़ते वक्त आपको बहुत सारे साइकोलॉजिकल इमोशंस का अंदाज़ा होगा, जो कि आपकी मानसिकता पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। इस वजह से मेरे ख्याल से, सिर्फ मेरे ख्याल से, ये किताब आपको अच्छे हालातों में नहीं पढ़नी चाहिए। यानी कि आप जितने खराब हालातों में होंगे उतना ही इस किताब को बेहतर समझ पाओगे। यकीन मानिए, इस किताब में एक चीज़ की बहुत कमी है, और वही कमी इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक लाइन, यानी कि एक सर्टेनिटी जो अंतर बता सके अच्छाई और बुराई का। और सच कहूँ तो ये लाइन जितनी आपको धुंधली दिखाई देगी, उतनी ही ये किताब आप पे परिणाम छोड़ेगी। अब ये अच्छी बात है या बुरी, ये मैं खुद नहीं जानता। शायद सिर्फ इसीलिए आई स्ट्रांगली बिलीव
that you need little level of mental disturbance to enjoy crime and punishment. बात पूरे बुक की करनी हो तो क्राइम एंड पनिशमेंट वो किताब है ही नहीं जो आपको स्टोरी या फिर क्लाइमैक्स से खुश करे। हालांकि स्टोरी भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी होनी चाहिए, लेकिन इस किताब की सबसे खास बात है ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन नेचर। जिस तरीके से फ्योदोर दोस्तोव्स्की ने ह्यूमन इमोशंस को लिखा है वो लाजवाब है। दर्द, घिन, लाचारी ऐसी भावनाओं को स्पष्ट रूप से लिखना आम बात नहीं है। आमतौर पर ऐसी भावनाओं को किसी और भावना के साथ जोड़ा जाता है, जिस वजह से कहानी दिलचस्प लगे। इसे और अच्छे से समझना हो तो एक इमोशन को ध्यान में लेते हैं, दर्द। दर्द ही क्यों? क्योंकि क्राइम एंड पनिशमेंट में ये इमोशन भर भर के है। अब दर्द जैसे इमोशन को राइटिंग में ग्लोरीफाई करने के बहुत तरीके हैं। सबसे आसान तरीका बताना हो तो दर्द को एक पॉजिटिव इमोशन के साथ एसोसिएट करो। उदाहरण के तौर पर डिसिप्लिन या फिर सक्सेस, जहां कहानी का मुख्य किरदार अपने दुख भरे हालातों से किसी सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचता है। पढ़ने के लिए हमें अक्सर ऐसी कहानियां पसंद आती है जो कि कानों को अच्छी लगे और दिल को सुकून पहुंचाए, क्योंकि दर्द तो सभी ने सहा होता है। जहां हम भी चाहेंगे कि उस मुख्य किरदार की तरह हमारी भी दर्दनाक जिंदगी एक अच्छे मुकाम पर आए। इसीलिए ऐसी कहानियां अक्सर रिलेटेबल लगती है। हालांकि वो होती नहीं है, बस लगती है, क्योंकि उन्हें लिखा ही उस तरीके से जाता है। सारी सेल्फ हेल्प कैटेगरी की बुक्स इसी पैटर्न को फॉलो करती है। और ये चीज़ कितनी ही रिलेटेबल क्यों ना लगे, तब भी कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि ये झूठ है, वरना एक किताब या फिर एक मोटिवेशन वीडियो ही काफ़ी होती आपकी ज़िंदगी पलट देने में। दर्द को अगर खुशी के साथ एसोसिएट किया जाए तो वो दर्द खुशी नहीं बन जाता, वो तब भी उतना ही तकलीफ देता है। और इस चीज़ को क्राइम एंड पनिशमेंट बढ़िया तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, इस किताब में भी दर्द को ग्लोरीफाई किया है, लेकिन इस तरीके से किया है कि मानो आपको दर्द से दर्द ही महसूस हो। खून कभी खूबसूरत नहीं हो सकता और दर्द कभी आसान। ये चीज़ें हमेशा से घिनौनी थी, और मेरी राय से बताना हो तो घिनौनेपन को जितना घिनौना दिखाया जाए उतना ही वो खूबसूरत लगता है। जैसे जितना दुख को दुख की तरह बर्दाश्त किया जाए उतना ही उससे सुकून महसूस होता है। शायद कुछ लोगों के लिए ये बातें समझना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि राइटिंग और इमोशन को मैं साथ बता रहा हूँ। मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि क्राइम एंड पनिशमेंट इंसानी भावनाओं को बहुत सच्चाई से दिखाता है। कहानी का हर किरदार वैचारिक मामलों में अलग है, हर किसी की अपनी सोच है, और उन्हीं में से एक है रोडियन रास्कोल्निकोव, कहानी का मुख्य किरदार। होशियार, लाचार, गरीब, बीमार और घमंडी। जानता हूँ ये क्वालिटी सुनने में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी वो कैरेक्टर है। मैं चाहूँ तो कहानी के हर किरदार पर कई घंटों तक बात कर सकता हूँ, खासकर पोर्फिरी पेट्रोविच, कहानी का मेरा सबसे पसंदीदा किरदार। यकीन मानिए किताब पढ़ते वक्त आपको लगेगा कि रास्कोल्निकोव ही कहानी में सबसे ज़्यादा होशियार है, जब तक उसकी बात पोर्फिरी से ना हो रही हो। जिस तरीके से उनकी बातें एक दूसरे की धारणा को चीरना चाहती है, ये आसानी से समझ आता है कि उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध है, बिल्कुल एक जैसी लेकिन विरुद्ध, सिक्के के दो पहलू की तरह। स्पेशली जो कन्वर्सेशंस उनके बीच में हुए हैं, मुझे तो याद भी नहीं मैंने उन्हें कितनी बार पढ़ा होगा। द डिपिक्शन ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी एंड ह्यूमन बिहेवियर इन देयर कन्वर्सेशन इज वे बियॉन्ड एवरीथिंग आई हैड एवर रेड। ये कॉन्वर्जेशंस इतने बेहतर है कि आपको एक कत्ल जायज़ लगने लगेगा। क्राइम एंड पनिशमेंट किताबों की दुनिया में बहुत मशहूर है। मैंने बहुत सुन रखा था इस किताब के बारे में, और यकीन मानिए ये बुक अपनी हर तारीफ के काबिल है। अगर कोई दुख को इस कदर लिख रहा है जिससे आपको आपकी खुशी मनहूस लगने लगे, तो मुझे नहीं पता मास्टरपीस की इससे बेहतर डेफिनेशन क्या होगी। किताब पढ़ने से पहले मैंने सोचा था कि इस किताब पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा,
लेकिन मेन चैनल पे बनाऊंगा ये नहीं सोचा था। लेकिन इस किताब की खूबसूरती ने मुझे इस चीज़ के लिए मजबूर किया, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस ही मुझे याद दिलाते हैं कि क्यों मुझे अपने काम से प्यार है। कुछ किताबें पढ़ी नहीं बल्कि जी जाती है, और ये उन्हीं में से एक है। पढ़िए इस किताब को, तब जाके आप समझेंगे कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इन कहानियों को जीता है। हर जुर्म को जायज़ समझ सके ऐसी धारणा जो बनती है कारण एक अनैतिक घटना की, घटना जो जन्म देती है एक उलझन को, उलझन अच्छाई और बुराई की, उलझन सामान्य और असामान्य की, उलझन लाचारी और घमंड की, उलझन अनैतिक धारणा और नैतिक सज़ा की। और वादा है मेरा कि आप इस उलझन को ज़रूर महसूस करोगे, क्योंकि ये उलझन ही क्राइम एंड पनिशमेंट है।